and today's topic is a verbs. What? Verb. जैसे हम पढ़ते हैं फंडामेंटल्स, जो हमारे फंडामेंटल में क्या है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब। तो आज का टॉपिक क्या है हमारा, वर्ब, जो कि फंडामेंटल इंग्लिश में हम पढ़ते हैं, जो बेसिक चीज़ होती है। तो फर्स्ट, व्हाट इज अ वर्ब? तो वर्ब की बात करें तो वर्ब इज अ एक्शन वर्ड। क्या होता है? वर्ब इज अ एक्शन वर्ड। एक्शन वर्ड से जैसे समझ में कि एक्शन वर्ड हो, स्टेट हो कि आप क्या कर रहे हैं, है ना, व्हाट डू यू डू। तो जैसे मैंने बोला आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, यू आर लाफिंग, आप हंस रहे हो, है ना, दे आर वॉकिंग, वो घूम रहे हैं। तो ये क्या हमारे वर्ब है जिससे हम भी नो अबाउट दैट व्हाट टू डू, हम जिससे ये जान सकते हैं कि आप क्या कर रहे हैं उस समय, या आपने क्या किया, या आप क्या करेंगे। तो ये हमारे क्या है, एक्शन वर्ब को, जैसे हम वर्ब को डिफाइन करते हुए बोलूँ कि इसको मैं छोटे वर्डों में एक्शन वर्ड बोलती हूँ, कि जिससे हम ये आइडेंटिफाई कर दें। इसलिए हमारा क्या है, वर्ब को हम हिंदी में क्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रिया बोलते हैं। अब जैसे कि मैंने एग्जाम्पल दे दिया कि कोई लड़की है, जंप ऑन द टेबल, क्या कर रही है कि रिया जंप ऑन द टेबल। रिया किस पे कूदी? टेबल पे कूदी। तो जंप वर्ड क्या है? तो रिया वर्ड हो गया सब्जेक्ट, हु डू द वर्क, कौन कर रहा है? रिया। और उसने क्या किया? जंप किया, यानी पास में वो कभी कूदी, उसके बारे में बताया, और किस पर कूदी? टेबल पर। तो वो ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये हमारे क्या है, एक पार्ट है वर्ब का। और वर्ब हमारे काइंड ऑफ वर्ब जो होते हैं, हमारा फर्स्ट है एक्शन वर्ड, सेकंड है हेल्पिंग वर्ब, नेक्स्ट है मॉडल वर्ब, और देन फाइनल और करेक्टिव वर्ब। तो हमारा एक्शन वर्ड क्या होता है कि एक्शन वर्ड से हम क्या आइडेंटिफाई करते हैं, एक्शन वर्ब और अ मेन वर्ब। एक्शन वर्ड यानी जो एक्शन वर्ब जो हमारी होते हैं, एक्शन वर्ड या वर्ब जो हमारी होती है, वो क्या होते हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि इंसान क्या कर रहा है। ये हमारे क्या है, काइंड ऑफ वर्ब। हम क्या पढ़ रहे हैं? काइंड ऑफ वर्ब। क्या पढ़ रहे हैं? स्पीक काइंड ऑफ वर्ब। काइंड ऑफ वर्ब के बारे में फर्स्टली हमारे क्या आता है, जिसको हम क्या कहते हैं, मेन वर्ब भी बोलते हैं। तो एक्शन वर्ब और मेन वर्ब डिस्क्राइब दैट समवन और समथिंग डू, जो कि कोई व्यक्ति है और कोई पर्सन है, डूइंग, उसने क्या किया, तो हम उसको क्या बोलते हैं, एक्शन वर्ड। जैसे मैंने बोला कि ही इज टीचिंग, वह पढ़ा रहा है। तो यहाँ पे तो ये एक्शन वर्ड तो समझ में आया कि टीचिंग वर्ड है, टीच है, ये एक्शन वर्ड है ना। और जस्ट मैंने बोला कि ही टीचेस, यानी कि वो पढ़ाता है। तो ये क्या है, एक्शन वर्ड है। तो एक्शन वर्ड में यहाँ पे क्या कहना चाहता है, एक्शन वर्ड और मेन वर्ब इज डिस्क्राइब क्या व्हाट समवन और समथिंग इज डूइंग। वहाँ पे समवन और समथिंग इज डूइंग, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्शन वर्ड बोलते हैं। सेकंड के बारे में बात करें, हेल्पिंग वर्ब के बारे में, तो हेल्पिंग विद ए कंबाइंड, यानी कि जुड़ा हुआ होता है किसके साथ, मेन वर्ब के साथ। इसके साथ मेन वर्ब के साथ जिससे बोलेंगे आ हेल्पिंग वर्ब इज कंबाइंड विद द मेन वर्ब टू हेल्प विद द सेंस। उसकी क्या है, एक्सप्रेस द टेंस, जो कि टेंस को एक्सप्रेस करता है। जैसे मैंने यहाँ पर इस सेंटेंस को पुश कर दिया था, हेल्पिंग वर्ब में हमारे क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, और प्लस जो हमारी मेन वर्ब होती है वो हमारी फर्स्ट फॉर्म में भी हो सकती है, थर्ड फॉर्म में भी हो सकती है। ठीक है, जैसे आपको पता होगा, फर्स्ट फॉर्म में होती है तो कंटिन्यूअस होता है, और थर्ड फॉर्म में होती है तो परफेक्ट टेंस होता है। जैसे मैंने यहाँ पे सेंटेंस बोला कि ही हैड टॉट, उसने पढ़ाया, मैं कहूँ ही टॉट मी, ही टॉट मी, उसने मुझे पढ़ाया। और पास्ट के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या है, मैंने कहा हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, जो मेन वर्ब के साथ मैंने कंबाइन कर दी, और ये डिस्क्राइब क्या कर रहा है, टेंस, किसको, टेंस को कर रहा है, किसको कर रहा है, यहाँ पर टेंस में क्या कर रहा है, एक्सप्रेसिव द टेंस। टेंस हमारा किस पार्ट का, जहाँ पे मैंने जैसे लिखा ही इज राइटिंग अ लेटर, तो यहाँ पे हमारा क्या है, हेल्पिंग वर्ब के साथ मेन वर्ब को एड ऑन कर दिया, क्योंकि एक्सप्रेस
एक्सप्रेस कर रहा है टेंस को कि दिस टेंस रिलेटेड टू अ किससे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से। तो इसको क्या बोलते हैं हमने, हेल्पिंग। और हेल्पिंग क्यों बोला, क्योंकि इसमें मेन वर्ब को सपोर्ट किया, हेल्प किया, हेल्प कर दिया, यानी कि सहायता की इसे कंप्लीट करने में, मेक अ सेंस, इस सेंस को बनाने में। तो हमने इसे क्या बोल दिया, हेल्पिंग वर्ब का नाम दे दिया। नेक्स्ट है मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब हमारा क्या होता है, मॉडल वर्ब हैज द मेन वर्ब टू एक्सप्रेस द मीनिंग। यानी ये क्या करते हैं, मॉडल वर्ब हमारे जो क्या करते हैं, एक्सप्रेस द एबिलिटी हो सकती है, पावर हो सकती है, या पॉसिबिलिटी हो सकती है, ये हमारी क्या नेसेसिटी हो सकती है। तो ये हमें क्या करती है, उसको एक्सप्रेस करता है। तो आई रिपीट, मॉडल वर्ब हैज द मेन वर्ब टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी, नेसेसिटी, एबिलिटी, यानी ये चीज इनको बताते हैं। जैसे आई कैन टीच, आई कैन टीच यानी मैं पढ़ा सकती हूँ। तो ये मेरी क्या है, एबिलिटी है ना, मैं पढ़ा सकती हूँ। अब मैं मे लगा के कर दूँ कि बारिश होने वाली है, तो वो क्या है, पॉसिबिलिटी हो गई। और यू शुड लर्न द चैप्टर, आपको ये चैप्टर पढ़ना ही चाहिए। तो ये क्या है, यू मस्ट लर्न, और मस्ट कर दी तो वो क्या कर दी, नेसेसिटी हो गई। तो ये क्या हो गई, मॉडल वर्ब हो गई। तो ये आज हमने किस बारे में पढ़ा, काइंड ऑफ वर्ब। काइंड ऑफ वर्ब हमारा क्या होता है, अ वर्ड यूज टू डिस्क्राइब द एक्शन, जो कि एक्शन को डिस्क्राइब करता है, जिसका हम डिस्क्राइबिंग वर्ड में बोलते हैं एक्शन वर्ड। और काइंड ऑफ हमारे वर्ब जो होते हैं, फर्स्ट होता है एक्शन वर्ड। एक्शन वर्ड हमें क्या बताता है, बोलो, एक्शन वर्ड हमें क्या बताता है। एक्शन वर्ड में हमने क्या होता है, एक्शन वर्ड और मेन वर्ड टू एक्सप्रेस द या डिस्क्राइब व्हाट समवन और समथिंग इज डूइंग, यानी कि वो क्या कर रहा है। यहाँ पे हम हेल्पिंग के बारे में बात करें तो हेल्पिंग वर्ब और जो मेन वर्ब होती है वो कंबाइंड होकर एक सेंटेंस में लगाई जाती है, जो कि क्या कहते हैं, एक्सप्रेस द टेंस की, टेंस किस पार्ट से रिलेटेड है, कंटिन्यूअस है या परफेक्ट है या परफेक्ट कंटिन्यूअस है, उसके बारे में। फिर नेक्स्ट है हमारा मॉडल वर्ब। ये क्या होता है, हैव टू द मेन वर्ब टू एक्सप्रेस द एबिलिटी, नेसेसिटी और पॉसिबिलिटी, जो भी है ये इनको एक्सप्रेस करता है। तो ये हमारा क्या है, काइंड ऑफ वर्ब। तो आपको क्या करना है, इनसे रिलेटेड एक एक सेंटेंस मेक करेंगे और देन सेंड। ओके, I go. हेल्पिंग वर्ब, He is teaching. मॉडल वर्ब, I can read. आई कैन I can read. रीड अ बुक, वेरी गुड। जीवन, एक्शन वर्ड, I play. आई प्ले। हेल्पिंग वर्ब, He was. ही He. इज He is dancing. डांसिंग। और मॉडल वर्ब, I can run. आई कैन रन, मैं दौड़ सकता हूँ। She is reading. सी इज रीडिंग ए काइंड ऑफ हेल्पिंग वर्ब। एक्शन वर्ड, She is run. शी इज रनिंग, सी रन ऑनली। तो अगर हम एक्शन वर्ड के बारे में बात करें और फिर सी इज रन करेंगे तो हेल्पिंग के साथ फिर तो कंबाइन हो जाएगा हेल्पिंग और मेन वर्ड। और हम बात कर रहे हैं ओनली एक्शन वर्ड की, तो एक्शन वर्ड में हम केवल सब्जेक्ट देन वर्ब को पुट करेंगे। दैट्स योर टर्न दीपक। एक्शन वर्ड, आई रीड। हेल्पिंग वर्ड, मॉडल वर्ब, गुड। एक्शन वर्ड, शी रन, शी रन। क्योंकि सब्जेक्ट इज सिंगुलर तो वी पुट वर्ब ऑल्सो क्या, सिंगुलर। और सिंगुलर के साथ जब हमारा रन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में है तो उसके साथ ऐसे पुट करेंगे। हेल्पिंग वर्ब, ओके। मॉडल वर्ब, I can sleep. आई कैन स्लीप, मैं सो सकती हूँ, नींद सो सकती हैं आपकी अच्छी बात है। नेक्स्ट, प्रिया, एक्शन वर्ड, आई कैन रीड, आई रीड ऑल। क्योंकि वर्ब हमारे यहाँ पर प्लूरल है तो वर्ब भी क्या रहेगा, सब्जेक्ट यदि प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल है, सब्जेक्ट सिंगल है तो वर्ब भी सिंगल ही रहेगा। सिंगुलर सिंगल और प्लूरल प्लूरल। नेक्स्ट मॉडल, I can sleep. I can sleep. Divyanshi also sleep. I can sleep and you also. I can play. मैं खेल सकती हूँ।
ओके, एक्शन वर्ड, ही रीड्स। आगे, हेल्पिंग वर्ब, I can dance. आई कैन Dance. आई कैन डांस। तो बेटा कैन जब हम लगाएंगे, कैन, कोड में, माइट, मस्ट, ये सारे हमारे मॉडल वर्ब होते हैं। क्या होते हैं? मॉडल वर्ब। और हमने पूछा है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इज आर एम, वॉज वर्ब, हैज हैड, डू डज, ये हमारे हेल्पिंग वर्ब होते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू आवर टेंस। तो हम जब हेल्पिंग वर्ब के बारे में बात करेंगे तो हम बोल सकते हैं कि आई एम स्पीकिंग, मैं बोल रहा हूँ। ओके, डन। वर्ड, I am doing my homework is a kind of helping verb. Action word, I के साथ मेन वर्ब लगाओ। I के साथ क्या लगाएंगे? laugh. I laugh. Next, I go. Okay. Helping verb, He is playing. he is playing. Modal verb, I can play. I can play. तो इससे हमने क्या देखा? Done.